चारों ओर से हरे भरे पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बसा ये पर्यटन स्थल अत्यंत मनमोहक और रमणीय है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन कर श्रद्धालु 16 किलोमीटर दूर बडनिगार आते हैं। यहाँ से मार्ग विभाजित होकर एक मार्ग बड़कोट होते हुए यमुनोत्री जाता है और दूसरा मार्ग 3 किलोमीटर दूर जौनसार बाबर जनजातीय क्षेत्र में स्थित अखंड शिवालय लाखामंडल आता है। लाखामंडल की ऊंचाई समुद्र तल से 2800 फुट है। वास्तव में लाखामंडल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अनोखी छटा के लिए प्रसिद्ध है। सनातन धर्म के अनुसार 1.25 लाख शिवलिंगों और 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियों के होने से इस धार्मिक स्थल का नाम लाखामंडल रखा गया। आइए हम भी उनके चरणों का ध्यान करते हैं। ओम जय शिव शंकर, जय जय अभयंकर, बोलो बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो बोलो ओम नमः शिवाय। ओम जय शिव शंकर। मंदिर परिसर से 50 मीटर की दूरी पर एक ऐसा अद्भुत शिवलिंग है जिसमें जलाभिषेक के समय अपना प्रतिबिंब इतना स्पष्ट देख सकते हैं मानो दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहे हों। ये शिवलिंग आज भी विज्ञान को आस्थाओं पर विश्वास करने के लिए विवश कर देता है। विश्वेश्वर जय 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 बाबा महाकालेश्वर, जय 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 हो अर्धनारीश्वर, बोलो बोलो ओम नमः शिवाय। मंदिर जय 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 बाबा महाकालेश्वर, जय 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 हो अर्धनारीश्वर, बोलो बोलो ओम नमः शिवाय। मंदिर को देखकर लगता है कि मंदिर का संबंध द्वापर काल से रहा है। लाखामंडल का संबंध महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि अज्ञातवास के समय जिन गुफाओं में पांडवों ने शरण ली थी वो आज भी यहाँ विद्यमान हैं। मन में ओम नमः शिवाय का जाप लिए श्रद्धालु अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हुए वापस 13 किलोमीटर दूर नौगांव आते हैं। यहाँ से मार्ग विभाजन पर एक मार्ग बडकोट होते हुए यमुनोत्री पहुँचता है और दूसरा मार्ग पुरौला होते हुए कमलेश्वर महादेव आता है। गढ़वाल के रवाई क्षेत्र में स्थित ये तीर्थ केदार काठा पर्वत पर स्थित है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 9000 फुट है। क्षेत्र का नाम रामासराय है। मान्यता है कि इस तीर्थ की स्थापना भगवान रामचंद्र जी व उनके परम भक्त हनुमान जी द्वारा द्वापर युग में की गई है। वनवास के समय श्री राम ने एक दिन का विश्राम इसी रामा गांव में किया था। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। शांत वातावरण व प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत श्रद्धालुगण वापस मोरी होते हुए 35 किलोमीटर दूर हनौल आते हैं। यहाँ भगवान महासुदेवता का प्राचीन भव्य मंदिर स्थित है। जय शिव की बोलो, हर हर शिव की बोलो, जय शिव की बोलो, हर हर शिव की बोलो, हर हर महादेवा बम बम शिव की बोलो। महासुदेवता को भगवान कार्तिकेय का रूप माना जाता है। टांस नदी के तट पर स्थित इस तीर्थ स्थल के चारों ओर हरे भरे जंगल
व गगनचुंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो इसके सौंदर्य को चार चांद लगाते हैं। हर हर महादेवा बम बम शिव की बोलो। हर हर महादेवा बम बम शिव की बोलो। जय शिव की बोलो, हर हर शिव की बोलो। जय शिव की बोलो, हर हर शिव। अगस्त महीने में महासुदेवता मंदिर परिसर में 3 दिन तक पूर्ण रीति रिवाजों और ढोल नगाड़ों के साथ पूजा व भव्य मेलों का आयोजन किया जाता है। यहाँ के दर्शन कर श्रद्धालुगण वापस मोरी पुरौला होते हुए नौगांव से 10 किलोमीटर दूर बडकोट आते हैं। जय शिव की बोलो, हर हर शिव की। यमुना नदी के तट पर बसा ये खूबसूरत स्थल समुद्र तल से 6000 फुट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए खान पान व ठहरने की उचित व्यवस्था है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बडकोट मार्ग आता है। मार्ग विभाजन होने से एक मार्ग धरासू होते हुए गंगोत्री जाता है और दूसरा मार्ग स्यानचट्टी होते हुए यमुनोत्री जाता है। यहाँ से 29 किलोमीटर दूर स्यानचट्टी आती है। हर हर महादेवा बम बम शिव की बोलो। जय शिव की बोलो, हर हर शिव की बोलो। घने जंगलों और ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा ये एक छोटा सा गांव है। जय शिव की बोलो, हर हर शिव की बोलो। जय